ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 15। 15वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे, 15th क्लास को। ठीक है। हमने अभी तक आपको 14 कक्षाएं पढ़ा दी हैं 5वें अध्याय के प्रथम पाद की, और 4 अध्याय आपको पूरे पढ़ा दिए। ठीक है। ये महर्षि पाणिनि द्वारा प्रणीत अष्टाध्यायी ग्रंथ है। इसी ग्रंथ को पाणिनीय व्याकरण कहते हैं। इसी ग्रंथ को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। संपूर्ण विश्व के अंदर संस्कृत भाषा का जब हम नाम लेते हैं तो उसके साथ में पाणिनीय व्याकरण जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो उसी पाणिनीय व्याकरण को हम संपूर्ण विश्व के अंदर 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने के संकल्प को पूरा करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। प्राय करके ऑफलाइन संस्थानों में भी ये जो पाणिनीय व्याकरण है वो क्रमानुसार संपूर्ण नहीं पढ़ाया जाता है। विश्वविद्यालय आदि की बात तो दूर, जो व्यक्तिगत संस्थान हैं, संस्थाएं हैं, उनमें भी पाणिनीय व्याकरण का थोड़ा थोड़ा भाग पढ़ा देते हैं, पूरा क्रमशः नहीं पढ़ाते। तो उस पाणिनीय व्याकरण की परंपरा को जीवंत रखने के लिए, लुप्त ना हो जाए, इस टेक्नोलॉजी के युग में हम ये कार्य कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में इस ग्रंथ को पढ़ाया जा रहा है। इसमें 8 अध्याय हैं। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी बोलते हैं। 8 अध्यायों में से हमने आपको 4 अध्याय पढ़ा दिए हैं। 5वां अध्याय चल रहा है, प्रथम पाद चल रहा है। 5वां भी पढ़ लेंगे, 6वां भी पढ़ लेंगे, 7वां भी पढ़ लेंगे, 8वां भी पढ़ लेंगे। और इसके साथ में जो अन्य ग्रंथ पाणिनीय व्याकरण में आते हैं उनको भी पढ़ाया जाएगा इसी श्रृंखला में। तो अब विश्व के अंदर कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि मैं पाणिनीय व्याकरण को पढ़ लेता, परंतु मुझे अवसर ही नहीं मिला, तो इस बात को हमने क्रॉस कर दिया। अब हमने उनके जीवन में ये लगा दिया कि अब पढ़ लेता, यदि अवसर मिलता, इस बात को हटा करके अब आपको अपने जीवन में ये जोड़ना है कि अब मैं अपने गृह पर ही बैठे बैठे संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण को पढ़ूंगा, पढ़ लूंगा। ठीक है। हाँ। तो अब वो जो नकारात्मक विचार आता था वो विचार मन में दूर कर दीजिए। तो ये लंबी श्रृंखला चल रही है, सभी कक्षाओं के लिए प्लेलिस्ट बना दी है।
बाकी आपको यदि सर्च करने से प्लेलिस्ट में नहीं मिलती है तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके सभी कक्षाओं के लिंक निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, किसी से कोई फीस या शुल्क निर्धारित नहीं कर रहे हैं कि जी आपको 500 रुपये महीने देने पड़ेंगे, आपको 1000 रुपये महीने देने पड़ेंगे और हम आपको इस समय पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे, नहीं। तो आपकी हमने लिमिट क्रॉस कर दी। हमने कहा आपको कुछ भी नहीं देना और आप जब चाहें तब पढ़ लेना और जितना चाहें उतना पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि हम तो आपके लिए हमने तो बहुत पढ़ा दिया। आप पढ़िएगा, एक दिन में 2 कक्षाएं पढ़िए, 3 पढ़िएगा, 4 पढ़िएगा, 5 पढ़िएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो उस लिमिट को भी अपने जीवन से हटा दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो इस पुस्तक को आधार बना करके इसका जो भाष्य है सूत्रों का, तो उसको हम पढ़ा रहे हैं। यदि किसी भी पाठक को पुस्तकें चाहिए तो वो पुस्तकें हम प्रकाशित नहीं करते हैं, वो अन्य पब्लिकेशन है, तो वहां से आपको प्राप्त कराई जाती हैं, ठीक है। चलिए मित्रों, तो ये हो गया। साथ साथ में मित्रों, आप सभी जानते हैं कि निःशुल्क तो हम चला रहे हैं, हर व्यक्ति बुद्धिमान ये जानता है कि निःशुल्क चला रहे हैं। चला कैसे रहे हैं? संसार में निःशुल्क तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी छोटे से छोटा कार्य करते हैं तो उसमें पैसा लगता है। तो पैसा तो इस कार्य में भी लग रहा है, पैसा तो इस कार्य में लग रहा है। हम फीस लेते नहीं है तो पैसा कहां से आता है? तो ये जो धन है ये आप सभी पाठक हमें प्रति माह सहयोग करते हैं। दान रूप में संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के हेतु दान रूप में, डोनेशन के रूप में आप हमें सहयोग करते हैं, तब हम इन गतिविधियों को चलाते हैं। परंतु शुल्क रूप में, फीस रूप में हम किसी से कुछ भी नहीं मांगते। हम किसी को बाध्य नहीं करते कि आपको देना ही देना है तभी पढ़ने को मिलेगा, नहीं। आप पढ़िएगा, आपको लगता है एक अच्छा कार्य हो रहा है तो आप अपना सहयोग अवश्य दीजिएगा, ठीक है। इसलिए यहां पर कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य और हमारा ध्येय एकदम स्पष्ट है कि संस्कृत माता का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो, सरल संस्कृत के माध्यम से भी और शास्त्रीय संस्कृत भाषा के माध्यम से भी लोगों तक संस्कृत भाषा को पहुंचाया जाए, ठीक है। तो आप सभी से हम निवेदन कर सकते हैं, आग्रह नहीं है किसी से, ठीक है, कि आप इस अभियान में प्रति माह के सदस्य बन जाइएगा। जितना भी भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य से आप प्रति माह स्वेच्छापूर्वक, कभी कोई कठिनाई आ जाए तो छोड़ दीजिएगा, सीधी बात है, ठीक है। तो स्वेच्छापूर्वक इसके सदस्य बन जाइएगा, तो हम इस कार्य को और विस्तार देंगे। बहुत विस्तार देने की हमारी योजना है, परंतु विस्तार देने के लिए धन तो चाहिए, ठीक है। चलिएगा, तो ये है मासिक सदस्य बनिएगा देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण संस्थानम हरिद्वारम, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर हमने लिखा है, आज के समय में हमें जो इसको चलाने के लिए जो व्यय होता है, आगे बढ़ता जाएगा व्यय, ठीक है। आप सभी से निवेदन किया जाता है कि देववाणी संस्कृतम संस्थान पूर्णतः आप सभी के सहयोग से निःशुल्क संचालित होता है। इसे संचालित करने में प्रति माह लगभग 55 से 60 हजार रुपये व्यय होता है। कृपया इस संस्कृत भाषा एवं वैदिक धर्म प्रचार प्रसार के महान यज्ञ को अबाध रूप से निरंतर संचालित करने हेतु आप सभी प्रति माह स्वेच्छापूर्वक अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद। यह व्हाट्सएप नंबर दिया है, अपना सहयोग प्रदान करके हमें सूचना अवश्य दें, जिससे हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकें। यह अकाउंट दिया, इस अकाउंट के माध्यम से भी सभी गतिविधियां हम संचालित कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया है, ठीक है। आज महीने का अंतिम दिन है, इसलिए हम थोड़ा सा आपसे डिटेल में बात कर रहे हैं, बाकी कक्षा भी चलाएंगे, ठीक है। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये नंबर है 9582104261, ठीक है। और सरलता से आप सहयोग हमें प्रदान कर सकें, ये QR कोड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको स्कैन करके आप आराम से कर दीजिएगा, ठीक है। ये अच्छा कार्य कर रहे हैं,
कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। इस कार्य को कोई भी दुनिया का व्यक्ति गलत नहीं कह सकता, गलत तो नहीं कह सकता। और हम भाषा के माध्यम से, संस्कृत भाषा के माध्यम से, संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा के माध्यम से लोगों में जागरण भी कर रहे हैं, लोगों को जगा भी रहे हैं, अपने देश धर्म का भी पालन कर रहे हैं। हमने जिस देश में जन्म लिया, जिस संस्कृति में जन्म लिया, उसका प्रचार प्रसार करना हमारा, हम सभी का मुख्य कर्तव्य है। तो हमसे जितना हो रहा उतना कर रहे हैं। ठीक, चलिएगा अब चलते हैं आगे मित्रों। 10 मिनट 11 मिनट हो गई है, कोई बात नहीं, कभी कभी तो थोड़ा सुन लेते हैं गुरु जी का निवेदन भी। ठीक है, चलिएगा। तो आज का हमारा यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, ये आ का लिकड़ा दंत वचने, और जो ठई का अधिकार चल रहा था वो हमारा पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, अब चलेंगे, अब बहुत मुख्य सूत्र आने वाले हैं, बहुत विशेष, जिनका हम बार बार प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों को हम अपनी हिंदी भाषा अथवा अन्य प्रांतीय भाषाओं में भरपूर प्रयोग करते हैं, संस्कृत में तो करते ही हैं। ठीक है, चलिए। और शास्त्र पढ़ने के लिए ध्यान रखेंगे, यदि आप संस्कृत भाषा के प्रौढ़ शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, व्याकरण के शास्त्र अथवा दर्शन आदि के शास्त्र, तो आपको ये जो मैं आपको 2-3 सूत्र पढ़ाऊंगा, इनको बहुत अच्छी प्रकार से समझ लेना है। तो आपको शास्त्र, जो नव्य व्याकरण की भाषा है, उसको समझने के लिए आज के सूत्र परम आवश्यक हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिएगा। सूत्र है 5वें अध्याय के प्रथम पाद का 114वां सूत्र। चलिएगा, बोलिएगा मेरे साथ। तेन तुल्यम क्रिया चेदवती पदच्छेद। तेन तृतीया व्यक्ति एक वचनांतम, तुल्यम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, क्रिया प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, चेत अव्यय पदम वति ही प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। बहुत पद हैं इसके अंदर, तो कितने? 1 2 3 4 5 5 पद हैं, परंतु समास नहीं है एक भी। ये थोड़ा सा अच्छा है, सरलता है, समास नहीं। ठीक है, आइएगा। अनुवृत्ति इसमें गुरुजी दिखा रहे हैं, तद्धिताः ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थ तेनेति तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् तुल्यमित्यस्मिन्नर्थे वति प्रत्ययो भवति। ठीक है, यत् तत् तुल्यम क्रिया चेत सा भवति। चलिएगा, आप समझते हैं इसको क्या कहते हैं। कहते हैं गुरुजी, कहते हैं तेना, तेने, ये जो पद है वो तृतीया विभक्ति का सूचक है। तो इसलिए वस्तुतः तृतीया लिखी है, पर ये क्या है, लुप्त पंचम्यंत निर्देश है वास्तव में। ठीक है, तो तेन तृतीया समर्थ, कोई भी प्रातिपदिक हो, कोई भी प्रातिपदिक हो, कहते हैं तुल्यम, तुल्य माने समान, इस अर्थ में वति प्रत्ययो भवति, वति प्रत्यय होता है। ठीक है, परंतु क्या वति प्रत्यय, परंतु क्या है, यत् तुल्यम, जो तुल्य हम दिखाना चाह रहे हैं, समान दिखाना चाह रहे हैं, वो क्या होना चाहिए। कहते हैं तत्तुल्यम क्रिया चेत सा भवति, वो क्रिया में तुल्यता दिखाई जा रही हो। ठीक है, तो समान क्रिया को बताया जा रहा हो, तो क्या है, प्रातिपदिक से क्या होता है, क्या होता है, बोलो, वति प्रत्यय। बहुत बार पहले भी बहुत आया है, पर हम तब पहले आपको यही कहते आ रहे थे, चलिए 5वें अध्याय विस्तार से पढ़ेंगे, तो आज विस्तार से पढ़ना ही है। ठीक है, आइएगा अब देखते हैं।
उदाहरण दिया यहां पर, ब्राह्मणेन तुल्यम क्रिया ब्राह्मणवत अधीते। ब्राह्मणेन तुल्यम क्रिया या तुल्य, ब्राह्मण तुल्य के साथ में तृतीया होती है। ये तो हमने पहले ही दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में विभक्ति प्रकरण में पढ़ लिया था कि तुल्य के साथ क्या होती है, बोलो, तृतीया। इसलिए तुल्य के साथ तृतीया आ गई। ब्राह्मण ब्राह्मण के समान। अब हमने इतना कहा ब्राह्मण के समान। अब ब्राह्मण के समान इतना कहने से ये जात नहीं, वो बहुत सारी समानताएं ब्राह्मण में। ब्राह्मण के समान, ब्राह्मण के समान रहना, ब्राह्मण के समान चोटी रखना, ब्राह्मण के समान बोलना, ब्राह्मण के समान यज्ञ हवन आदि करना, ब्राह्मण के समान पढ़ाना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ब्राह्मण के समान रूप है, कुछ भी हो सकता है, परंतु उसको थोड़ा लिमिट किया, कहा कि नहीं, सब कुछ नहीं। ब्राह्मणेन तुल्यम क्या होना चाहिए, तुल्य वो क्रिया होनी चाहिए। ब्राह्मण के समान जो कोई दूसरे की क्रिया, एक तो ब्राह्मण की क्रिया हो गई, उसी के समान किसी दूसरे की क्रिया हो रही है तो उसको बताना हो कि ये कैसी क्रिया है, तो उस क्रिया को बताने के लिए क्या है, वति प्रत्यय होता है। तो क्या है कि तो ब्राह्मण वद, ये वत, वति आ गया तो वत हो गया। अधीते, अब मानिएगा कोई व्यक्ति है, पढ़ रहा है, एकदम स्पष्ट स्पष्ट शब्दों का उच्चारण कर रहा है एकदम, तो उसको कहा कि ये किस प्रकार से पढ़ रहा है, पढ़ने की क्रिया है उसकी। तो कोई कहता है ब्राह्मणवद अधीते, अर्थात ब्राह्मण माने जैसे ज्ञानी व्यक्ति पढ़ता है एकदम स्पष्ट शुद्ध उच्चारण करके, वैसे ही इस व्यक्ति की पढ़ने की क्रिया है। तो ब्राह्मण की जो क्रिया है उस क्रिया की समानता को दूसरे की क्रिया से बताया, दूसरी की क्रिया को बताया जा रहा है, तो क्रिया है, ठीक है। तो क्या है, ब्राह्मणवत अधीते, अथवा और भी क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे ब्राह्मणवत यज्ञम करोति, जैसे ब्राह्मण यज्ञ करता है वैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति यज्ञ करता है, तो यज्ञ रूपी क्रिया है, उसको भी कह सकते हैं। तो या क्रिया को समान रूप में देखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या तृतीयाते होगा, ठीक है। ऐसे ही राजवद अनुशास्ति, राजा माने यहां पर विग्रह करेंगे, राज्य तुल्यम अनुशा क्रिया, तुल्यम क्रिया राज्यवद अनुशास्ति। जिस प्रकार से राजा पालन करता है प्रजा का, वैसे ही कोई राजा में राजा का मतलब हो गया यहाँ पर राज परिवार में, जो ये उस समय के हैं जब राज परिवार के लोगों को ही राजा कहा जाता था ना, राजा एक पिता का बेटा, उस प्रकार से चलता था। आजकल तो शासन प्रणाली परिवर्तित हो गई है, ठीक है। तो आजकल तो लोकतंत्र है, कोई भी राजा बन सकता है। पहले तो ऐसा नहीं था कोई भी राजा बन जाए, राजा का बेटा ही राजा बनता था, अथवा कोई दूसरा राजा आक्रमण कर दे, अथवा कोई दूसरा जबरदस्ती कर दे तो अलग बात है। तो राजवत अधीते, जिस प्रकार से राजा अनुशासन करता है वैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति अनुशासन कर रहा है, तो वो अनुशासन क्रिया करने की जो क्रिया है उसको क्या कहेंगे, राजवद अनुशास्ति, ठीक है। अब देखिएगा, स्थानिना तुल्यम वर्तते क्रिया स्थानीवत, ये तो हमने आपको प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही पढ़ाया था ठीक है, तब आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, अब समझ लीजिएगा इसको, ठीक। सूत्र की संख्या बताता हूं मैं, स्थानिवत देशादेशो नल विधौ, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 55वां सूत्र था। क्या था, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 55वां सूत्र था। कहता स्थानिवद आदेश अनल विधौ, तो वहां स्थानीवत शब्द का प्रयोग किया था, तब इस सूत्र से हमने समझाने का प्रयास किया था, तो उतना समझ में नहीं आया होगा। अब देखिएगा, स्थानिना तुल्यम वर्तते क्रिया, उस क्रिया को क्या कहेंगे, स्थानिवत, ये क्रिया को कहेगा स्थानिवत। अभी इसको बता देंगे, ठीक है। अब इसमें
पहले ये देखते हैं ब्राह्मण वत, आपको इसकी सिद्धि भी करके बता देता हूं, ठीक है। ये है ब्राह्मण शब्द आपका, और ये टा हो गया आपका, ठीक है जी, टा हो गया। और समानता तुल्यता बताने के लिए कोई क्रिया है तो उसको वती प्रत्यय हो गया। ये वती की ई की संज्ञा हो गई तो क्या बच गया, वत बच गया, ठीक है जी, वत बच गया हलंत। ये क्या कृत तद्धित समासाश्च से प्राप्त संज्ञा और सुपो धातु प्राप्त को लुक हो गया, तो क्या बचा, ब्राह्मण वत, ऐसा बच गया। क्या बचा रही, चलिए ये बच गया। अब हमने आपको ध्यान देंगे, इसके रूप नहीं चलते मुख्य रूप से, ठीक है। यहां पर आपको ये बताया था कि तद्धितश्चा सर्व विभक्ति, इसकी क्या होती है, ये कैसा होता है, अव्यय होता है। तो वती प्रत्यय है उसकी क्या हो जाती है, तद्धितश्चा सर्व विभक्ति से अव्यय संज्ञा होती है, ठीक है। तो अब यहां पर सूल आएंगे, स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो उसको क्या है, इसकी अव्यय संज्ञा है तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही। ये तो आपको मैंने वहां पर उदाहरण भी बताए थे, देखिएगा, खोल लीजिएगा, प्रथम भाग का है ये देखिएगा यहां पर तद्धितश्चा सर्व विभक्ति, यहां पर ये वाला उदाहरण नहीं दिया था, ठीक है, ये वाला उदाहरण तो नहीं दिया था, पर इसी प्रकार के दूसरे उदाहरण दिए थे, ठीक है। तो तद्धितश्चा सर्व विभक्ति से इसकी क्या है, अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा होने से इसका लुक हो गया, अव्यय दापसुपा से लुक हो गया, तो ये ऐसा ही रहेगा ब्राह्मण वत। और ये क्या है, यहां पर ये द हो रहा है, ये आगे आ रहा है, इसलिए क्या है, जलाम जशवंत से तक को द हो जाता और कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ब्राह्मणवत ऐसा ही रहेगा, ब्राह्मणवत का अर्थ होगा ब्राह्मण के समान क्रिया, किसी क्रिया को। तो यहाँ अधीते पढ़ना क्रिया होता है, राजवद अनुशास्ति, तो यहाँ पर राजन शब्द है, तो राजन से वत्ती हो जाएगा, तो जो राजन है ये आपका सारी प्रक्रिया पूर्वत रहेगी, ये वत हो गया सारा। ये क्या है, वत के परते स्वादिशु सर्वनाम स्थानी से क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी इसकी, तो नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो जाएगा, तो राजवत बन गया, और स्वाद उत्पत्ति करके उसका पूर्वत लुक हो जाएगा। अब आते हैं इसमें, चलिए अब मैं आपको इसको समझाता हूं। स्थानिना तुल्यम वर्तते क्रिया स्थानी वत, इसको यहां पर आपको समझना है। कैसे समझना है, एक शब्द है इसमें स्थान, ठीक है, स्थान, और स्थान से इन्हीं प्रत्यय कर देते हैं, जैसे धन्य, धनी आदि बनते हैं, धनी डंडी आदि। तो क्या है, स्थान से स्थानम अस्य अस्ति या अस्मिन अस्ति, ठीक है। तो इस अर्थ में माने स्थान वाला है, ऐसा कह सकते हैं।
तो स्थान से इन्हीं प्रत्यय करते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्थानिन शब्द बनता है वो। ये मूल प्राकृतिक है स्थानिन। अब स्थान आप जानते हैं, कोई भी अक्षर है या कोई भी शब्द है वो जहां पर है, जहां पर है वो उसका स्थान है। मानिएगा ये सूत्र है, इस सूत्र में तत्र है, ये तत्र, तो तत्र का स्थान क्या है, तत्र का स्थान है यहां पर जो तस्येव से पहले ये जो स्थान है वो तत्र शब्द का स्थान है। स्थान अर्थात तस्येव से पहले उसका उच्चारण करना है। शब्दों का यही माने जिस स्थिति में उच्चारण किया तो उस स्थिति को ही क्या स्थान कहते हैं। स्थिति माने जहां पर जिस शब्द को प्रयोग करना है वो। तो मानिएगा तत्र शब्द का स्थान क्या है, ये है, यहां पर इसका उच्चारण हो रहा है। तो स्थान और जो जिसका स्थान है उसको क्या बोलते हैं, स्थानी, स्थानिन। ठीक है, तो यहां पर ये तत्र जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, स्थानिन। और जहां पर वो है वो स्थान क्या कहलाएगा। स्थान का मतलब आप ये मत समझिएगा यहां पर कि शब्द यहां पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं, वास्तव में जो शब्द होते हैं वो क्या उच्चारण में होते हैं। ठीक है, ये तो एक तरीका है। प्राचीन काल में ये लिखाई विखाई नहीं थी, केवल मुख से ही पढ़ाते थे, शिष्य पढ़ते थे, सुनते थे। नहीं तो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, वो सोचते हैं यहाँ पुस्तक में तत्र का यही स्थान है, मोटे रूप में कह सकते हैं। परंतु यदि गहराई में चिंतन करेंगे तो तत्र ये कोई पुस्तक ये दूसरी जगह भी यहाँ नहीं है, हमने बोल दिया तत्र तस्येव। अब हम कहेंगे तत्र का उच्चारण कहाँ हुआ, तत्र का उच्चारण हुआ तस्येव से पहले हुआ, तो तस्येव से पहले उसका स्थान है, बस इतना कहेंगे। तो जो यहां पर क्या है, शब्द शास्त्र है, तो शब्द में क्या है, तो शब्द है वो स्थानीय है, और वो जहां पर होता है वो स्थान होता है उसका। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, स्थानिना, दिख रहा होगा आपको, स्थानिना। तो इसी का ये तृतीया का रूप ले लिया, तृतीया का रूप ले लिया। माने जो स्थानिना तुल्यम क्रिया, माने स्थानीय को जिस प्रकार से क्रिया होती है वैसे ही। अब किसकी क्रिया, तो यहां पर आता है निकल के प्रसंग से कि स्थानीय के स्थान पर कोई दूसरा आदेश हो जाए। यहां तत्र है, तत्र के स्थान पर हम कुछ आदेश कर देते हैं, मानिएगा तत् कर देते हैं, क्या हो गया, तत्। ठीक है, तो ये तत् क्या हो गया, तत् आदेश हो गया, आदेश। और ये आदेश किसके स्थान पर हुआ है, तत्र शब्द के। तो अब ये कहना चाहते हैं कि वहां स्थानीय बता देशो अनर्विदौ सूत्र पर कि स्थानिना माने स्थानीय का अर्थ है स्थानिना तुल्यम क्रिया, किसकी, आदेश की। कोई भी कार्य जिस प्रकार से शास्त्र में इस तत्र को होता है वैसा ही इसके स्थान में जो आदेश होता है, तो वो कार्य क्या होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। कोई उसको आगम करना है या कुछ करना है, उसका लोप करना है, कुछ भी। तो स्थानीय को जैसे हो सकता था वैसे ही उसके स्थान पर आया हुआ जो कोई आदेश है उसको भी होता है, उसको बोलते स्थानीयवत क्रिया। तो यहां पर स्थानिना तुल्यम वर्तते क्रिया स्थानीयवत, इस प्रकार से समझना है। ठीक है, तो अब इसमें सरल है, यहां पर स्थानिन शब्द है, यहां पर इसको टाले आएंगे, वती प्रत्यय हो जाएगा ये आपका, और ये इसका लुक हो गया, नकार का वही पूर्वत लुक हो जाए, नलोप प्रातिपदिक अंत, स्थानीय वत बन गया, तो स्थानीय वत बन गया, ऐसे बनता है। अब आप वहां पर आकर के स्थानीय वदा देशो न विदौ सूत्र पर आराम से समझ सकते हैं। ठीक है,
तब आपको पूरा समझ में नहीं आया होगा कभी। परंतु ये भी ध्यान रखेंगे, आदेश और जो स्थानीय, वहां पर जो स्थानीयवत कहा है वो केवल क्रिया के लिए ही कहा है। वहां स्थानीयवत क्रिया शब्द को, क्रिया अर्थ निकल के आ रहा है, स्थानीयवत क्रिया को देखना है। माने जिस प्रकार से स्थानीय की क्रिया है वैसे ही उसके स्थान में हुआ जो आदेश है उसको भी उसी प्रकार की क्रियाएं हो जाती है, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको विस्तार से समझा दिया। ठीक, चलिए सिद्धियों में कुछ नहीं है, इसका ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब ध्यान रखेंगे कि इसकी अव्यय संज्ञा कैसे होती है, वही सूत्र है तद्धितश्चा सर्वविभक्ति, असर्वविभक्ति वाला ये तद्धित प्रत्यय है, इसलिए इसकी क्या हो जाती है अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा होने से अव्ययादाप्सुपः। कमेंट करके बताइएगा समझ में आया पूरा, आना चाहिए, अब तो आना चाहिए, बहुत पहले से आपको पढ़ाते चले आ रहे हैं। ठीक है, आना चाहिए। ठीक है, अब आपको एक मैं प्रत्युदाहरण भी देता हूं। ठीक है, तब आपको और समझ में आ जाएगा कि यहां पर क्रिया नहीं कहते तो क्या हो जाता है, तब और अच्छे समझ में आया। पूरा समझा के छोड़ूंगा, चिंता ना करें आप। यदि जैसे एक मैं आपके लिए यहां पर उदाहरण लिख रहा हूं, देखिएगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है और मानिएगा मैं ही हूं। उस व्यक्ति को मैं, जो मेरा पुत्र है, उससे मैं समानता कर रहा हूं, किसी को बता रहा हूं, तीसरे व्यक्ति को। मैं ये कह रहा हूं कि ये व्यक्ति मोटा है। कैसा मोटा है, जैसा मेरा पुत्र मोटा है वैसा ही ये मोटा है। तत्पुत्रेण तुल्यः स्थूलः एषः जनः। माने मेरा पुत्र जितना मोटा है उतना ही ये मोटा है। अब यहां पर क्या है, जो तुल्य हम दिखा रहे हैं समान, वो क्रिया नहीं है। मोटा होना क्या है, गुण है। क्या है, मोटा होना गुण है। तुल्यता तो है यहां पर, और तृतीय समर्थ भी है, परंतु हम जो समानता बताना चाह रहे हैं वो क्रिया रूपी समानता नहीं है, वो क्या है, गुण रूपी समानता है। इसलिए यहां पर प्रत्यय नहीं होगा। अब तो समझ में आया होगा आपको। क्रिया रूपी समानता को बताने के लिए ही वती प्रत्यय होता है तृतीय समर्थ से, अन्य समानता बताने के लिए नहीं होता है, ये समझ लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए ये हो गया। अब पूरा आप कमेंट कर दीजिए मुझे, हाँ समझ में आ गया गुरुजी। आपको जितने प्रतिशत आया उतना समझ बता दीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया इसको दोबारा सुनिएगा, पुस्तक को देखिएगा, पढ़िएगा, स्वाध्याय कीजिएगा, हो जाएगा कंप्लीट। आइएगा अब वती प्रत्यय करने वाला एक और सूत्र है। तत्र तस्यैव, तत्र अव्यपदम तस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तम एव अव्यपदम। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है वती तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थ तत्रेति सप्तमी समर्था तस्येति षष्ठी समर्था च प्रातिपदिकात् इवार्थे वति प्रत्ययो भवति। ठीक है, ये कह रहे हैं कि तत्र का अर्थ है सप्तमी और षष्ठस्य का अर्थ है षष्ठी।
तो सप्तमी और षष्ठी समर्थ प्रातिपदिकों से इवार्थ है, इव के अर्थ में क्या होता है, इव के अर्थ में वती प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, अब इसको देखिएगा, इव अर्थ आपको कैसे समझ में आएगा। तो कहते हैं जैसे ये वाला क्या, ऊपर से क्रिया की अनुवृत्ति नहीं आती, चेत क्रिया, तो इसलिए ये वाला जो सूत्र है ये वती प्रत्यय सप्तमी समर्थ और षष्ठी समर्थ से गुण की तुल्यता के लिए भी कर देता है। क्या है, गुण की समानता को बताने के लिए भी कर देता है। इव का अर्थ भी समान ही अर्थ होता है एक तरह से। अब देखिए कैसे होगा, तो तृतीय समर्थ से तो केवल तुल्यता, क्रिया रूपी तुल्यता को बताने के लिए होता है, और षष्ठी समर्थ और सप्तमी समर्थ से तो गुण आदि को बताने के लिए भी हो जाता है। अथवा अभी और बता देख रहे हैं, कहते हैं उदाहरण था मथुरायाम इव मथुरावत पाटलिपुत्रवत। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ मथुरायाम इव, मानिएगा मैं हरिद्वार में रह रहा हूं, क्या है, हरिद्वार में रह रहा हूं। अब मैंने हरिद्वार में रह रहा हूं और कोई व्यक्ति हरिद्वार में ही है और मैंने मथुरा को भी देखा है, मैंने मथुरा को भी देखा। मथुरा में क्या है, मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, मथुरा में मंदिर बने हुए हैं। तो यह मथुरायाम इव माने मथुरा में जिस प्रकार से मंदिर हैं, या कोई भी हम कह सकते हैं, वैसे ही हम क्या, हम दिखा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं हरिद्वार में भी मंदिर हैं। तो मथुरायाम इव मंदिराणि मथुरावत मंदिराणि हरिद्वारे, ये अर्थ आ गया। ठीक है, मथुरा में जिस प्रकार के मंदिर हैं वैसे ही मंदिर यदि कहीं दिखते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, मथुरा में जैसे मंदिर है ऐसे ये मंदिर हैं, तो उनके लिए शब्द प्रयोग होगा। ठीक है, तो मथुरावत, मथुरावत का अर्थ हुआ मथुरा में मंदिर, इमारत, भूमि, जल, पानी, या मथुरा में जिस प्रकार के लोग होते हैं वैसे लोग कहीं अन्यत्र हैं तो हम वैसा ही देखते हैं, तो कहते हैं मथुरावत जनाः सन्ति, मथुरा में जैसे लोग हैं वैसे ही ये लोग हैं। ठीक है, ऐसे ही पाटलिपुत्रवत, पाटलिपुत्र में जिस प्रकार से लोग रहते हैं या जो भी हैं तो वो पाटलिपुत्र। अब यहां पर क्या है, यहां पर गुण में भी हो सकता है, क्रिया में भी हो सकता है, यहां पर कोई बंधन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या, मथुरा गी और वती प्रत्यय हो जाएगा, पूर्वती ये भी हो जाएगा, अव्यय है ये भी, और ऐसे पाटली पुत्र और गी और वती हो गया। षष्ठी समर्थ से देखिएगा, देवदत्तस्य इव देवदत्तवत यज्ञदत्तस्य गावः। देवदत्त के पास में गाय है, मानिएगा देवदत्त के पास में पीली पीली गाय है, चितकबरी, और यज्ञदत्त के पास में भी चितकबरी गाय है। तो कोई व्यक्ति पूछता है यज्ञदत्त के पास में कैसी गाय हैं, तो कहते हैं देवदत्तस्य इव, मान देवदत्त की इव सम, देवदत्त की गाय के समान, यहां अपने आप गाय आ जाएगा। यहां अर्थ है देवदत्तस्य गावः इव गावः यज्ञदत्तस्य ताः गावः देवदत्तवत गावः। ठीक है, तो देवदत्त की गाय जिस प्रकार से है वैसी गाय यज्ञदत्त की है, तो यज्ञदत्त की गाय को कहा जा रहा है देवदत्तवत यज्ञदत्तस्य गावः। तो ये जो देवदत्तवती है किसको कह रहा है, ये गावः को कह रहा है, यज्ञदत्त की गाय के लिए।
तो ये षष्ठी अर्थ आ रहा है, यहां पर संबंध आ रहा है, देवदत्त का गाय के साथ संबंध है, षष्ठी है। ऐसे ही यज्ञदत्त का गाय के साथ संबंध है तो षष्ठी है, तो षष्ठ्यंत से ऐसे होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हम गुण की दृष्टि से भी देख सकते हैं, द्रव्य की दृष्टि से भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देवदत्त की गाय प्राणी है, वैसे ही चित्तकवरी गुणों वाली यज्ञदत्त की भी है, तो यहां गुण आदि में भी हो गया। ठीक है, और कहते हैं यज्ञदत्तस्यैव देवदत्तस्य दन्ताः यज्ञदत्तवत् देवदत्तस्य दन्ताः। यज्ञदत्त के दांत के समान दांत हैं किसके, देवदत्त के दांत, तो उन देवदत्त के दांतों को क्या कहेंगे, यज्ञदत्तवत्। माने देवदत्त, यज्ञदत्त के दांतों से देवदत्त के दांतों की तुलना की जा रही है, समानता दिखाई जा रही है। उसके दांत एकदम मोती जैसे हैं, वैसे ही दांत यज्ञदत्त के भी हैं, वो देवदत्त के भी हैं। तो यहां पर गुण रूप में भी देख सकते हैं। सिद्धि में कुछ भी नहीं है, ये अव्यय रहेगा। चलिए, ये हो गया आपका। तो ये दोनों सूत्रों को आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ लेना है। ठीक है, इसमें कोई भी नहीं, ऊपर वाला सूत्र क्या तृतीय समर्थ से क्रिया की तुल्यता को बताने के लिए, बाकी नीचे का जो सूत्र है वो सप्तमी समर्थ और षष्ठी समर्थ से मुख्य रूप से गुणवत्त की समानता को बताने के लिए होता है। ठीक है, तदर्हम तत द्वितीय व्यक्ति एक वचनांतम, अरहम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति वति तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च। अर्थ तदिति द्वितीय समर्थात् प्रातिपदिकात् अरहण विशिष्ट क्रियायां सत्याम वति प्रत्ययो भवति। ये सूत्र आप इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा ऊपर वाले सूत्रों से थोड़ा अलग है। ठीक है, कहते हैं तद इति द्वितीय समर्थ, ये जो करेगा ये द्वितीय समर्थ से करेगा। प्रातिपदिक से अरहण क्रिया विशेष, क्या अरहण विशिष्ट क्रियायाम सत्यम। अरहण का अर्थ है योग्य, जिस मनुष्य को जो क्रिया योग्य है, माने क्रिया विशेष। मानिएगा मैं पढ़ाने वाला एक अध्यापक हूं, तो मुझे कौन सी क्रिया विशिष्ट योग्य है, मुझे पढ़ाना क्रिया, मैं पढ़ाने क्रिया के योग्य हूं। माने मेरी जो योग्य क्रिया है, विशिष्ट क्रिया है, क्या वो पढ़ाना है, और वो भी पढ़ाने में भी कौन सी पढ़ाना, संस्कृत को पढ़ाना, सभी विषयों को पढ़ाने की क्रिया नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से आरोहण विशिष्ट क्रियायाम, माने जिसको जो योग्य क्रिया है, जिसके लायक जो कर सकता है, जो निपुण है उस क्रिया विशेष के होने पर वति प्रत्ययो भवति, वति प्रत्यय होता है। ये क्या है, ये किसी दूसरे को नहीं बताया, जब ध्यान रखेंगे मेरी विशिष्ट क्रिया के द्वारा मुझे ही बताने के लिए ये वति प्रत्यय होता है, ऐसा समझना है। क्या ऊपर वाले में तो ऐसा था, यज्ञदत्त से हम देवदत्त की बात कर रहे थे, मथुरा से अन्न की बात कर रहे थे, ब्राह्मण से किसी अन्य व्यक्ति की क्रिया की बात कर रहे थे, परंतु यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर तो स्वयं की क्रिया, विशिष्ट क्रिया से स्वयं को ही बताने के लिए वति प्रत्यय है, बस इतना समझना है। कैसे अभी समझ में आएगा पूरा। जैसे उदाहरण दिया, राजानम अर्हति राजवत् पालनम ब्राह्मणवद् विद्या प्रचारः ऋषिवत् क्षत्रियवत्। अब ध्यान देंगे, राजानम अर्हति माने प्राचीन काल में जो माने राजा लोगों को योग्य जो क्रिया,
माने जिस प्रकार से राजाओं का पालन होता था, राजाओं का पालन का अर्थ है राजाओं की संतानों का पालन, राज्य परिवार में जो बच्चे होते हैं उनका पालन, अथवा राजा का जो पालन होता है प्रजा के द्वारा, अर्थात एक विशिष्ट स्थान पर बैठ करके उसका आज्ञाओं का पालन करते हैं लोग। ठीक है, तो जो राजा की जो क्रिया होती है पालन आदि की, ठीक है, यहाँ राजानम अर्हति राज्यवत पालनम, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, ये तो उसको ही कहने के, राजा को ही कहने के लिए, उसी को बताने के लिए कि ये व्यक्ति जो ये राजा है, ये इसको जो क्रिया है वो, ये राजा वास्तव में राजाओं की क्रियाओं की योग्य है, अर्थात है तो राजा, या राज परिवार में जो लालन पालन होता है वो इसी को ही योग्य और किसी को योग्य नहीं है, ये बताने के लिए हो रहा है। ये इव अर्थ में नहीं हो रहा, तुल्य अर्थ में नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या राजानम अर्हति राजवत पालनम ब्राह्मणवित विद्या प्रचार, जैसे ब्राह्मणम, क्या ब्राह्मणम अर्हति विद्या प्रचार, अर्थात ब्राह्मण जो व्यक्ति होता है ठीक है, ब्राह्मण जो व्यक्ति होता है, अर्थात जहां परंपरा में केवल और केवल विद्या का प्रचार ही करने का उसका स्वभाव होता है, धन कमाने का स्वभाव नहीं होता। ठीक है, तो उस माने ब्राह्मणवत विद्या प्रचार, माने ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है क्योंकि ये विद्या के प्रचार की योग्यता रखता है, अर्थात इसका कार्य ही है ये विद्या का प्रचार करना, धन कमाना कार्य नहीं है। ठीक है, तो ब्राह्मणवत विद्या प्रचार, तो ब्राह्मणवत माने उसे ब्राह्मण को ही कहा जा रहा है, ध्यान देंगे, परंतु उस ब्राह्मण को ब्राह्मणवत शब्द से बताने से क्या विशिष्टता आ रही है? विशिष्टता ये आ रही है कि जो विद्या का प्रचार है वो वास्तव में ब्राह्मण का ही कर्तव्य है, ये कार्य ब्राह्मण को, अर्थात जो पढ़ाने वाले लोग हैं उन्हीं को योग्य है। अन्य व्यक्ति करेगा तो वो ठीक से नहीं कर पाएगा, ठीक से पढ़ा नहीं पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया और पढ़े लिखे नहीं है और फिर उसी को विद्या का प्रचारक काम दे दिया तो वो भी गलत कर देगा, नहीं। ब्राह्मण का वास्तविक अर्थ तो यही है कि जो विद्या आदि का प्रचार प्रसार करता है वो ब्राह्मण माना जाता है, और विद्या का प्रचार प्रसार करना ही उस व्यक्ति को वो कार्य योग्य है, वो उसी को योग्यता रखता है, हर किसी को नहीं रखता है। ठीक है, तो इससे क्या है, पढ़ाने वाले लोग हैं उनको ही पढ़ाने की योग्यता होती है, वो वही उसमें विशिष्टता को, निपुणता को प्राप्त करते हैं, ये बताने के लिए मुख्य रूप से बताया। तो उसी को बताया, तो दूसरे को नहीं बताया जा रहा कि ब्राह्मणवत विद्या प्रचार का अर्थ ये नहीं है जैसे ब्राह्मण विद्या का प्रचार करता है वैसे कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो उसका जो विद्या का प्रचार है वो ब्राह्मणवत होगा, वो नहीं है। ठीक है, ऐसे ऋषिवत, तो यहां पर हो जाएगा आपका ऋषिम अर्हति ऋषिवत। अब ऋषियों का जो भी काम होगा तप आदि करना, वो तप ही करते थे। क्षत्रियवत तलवार उठाना, तो क्षत्रियवत युद्ध माने क्षत्रियवत युद्ध निपुण, ऐसा कह सकते हैं। माने ये क्षत्रिय है इसलिए युद्ध करने में निपुण है, युद्ध करने की क्रिया इसी को योग्य है, कोई अन्य व्यक्ति करेगा तो पराजय को प्राप्त कर सकता है। तो यहां पर भी क्षत्रिय भी क्या है, गुण से ही लेना है। ठीक है, बाद में अब रूढ़ हो गए हैं। तो ये क्षत्रियवत, ये किसको कह रहा है, क्षत्रिय को ही कह रहा है। ऋषिवत किसको कह रहा है, ऋषि को ही कह रहा है। ब्राह्मणवत ब्राह्मण को ही कह रहा है। राजवत राजा को ही कह रहा है। ठीक है, अब इसकी हिंदी गुरुजी ने लिखी है, उसको समझ लीजिए। राजाओं के समान अर्थात जैसा लालन पालन राजाओं को ही योग्य हो उचित तो वह राजवत पालनम होगा। ठीक है, राजवत पालन माने उसी राजा को, दूसरे का पालन होगा वो नहीं होगा, ध्यान देंगे। ठीक है,
अब यहां पर टिप्पणी लिखी है गुरुजी ने, ये देखिएगा, महाभाष्य जो व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ है, महाभाष्य में इस सूत्र में ऊपर से क्रिया की अनुवृत्ति लाकर दिखाया गया। यहां पर क्रिया नहीं लाए, पर वह महाभाष्य में दिखाया है कि राजवत आदि में सादृश्य का अभाव होने से, यहां पर राजानम अर्हति, यहां पर समानता नहीं है वास्तव में, होने से तेन तुल्यम क्रिया चेदवती से प्रत्यय नहीं हो सकता। राजवत पालनम का यह अर्थ नहीं है कि राजा के समान किसी का पालन होता है, यह अर्थ नहीं है, किंतु यह है कि राजा को ही, माने स्वयं कर्ता को ही जो योग्य क्रिया इस अर्थ में वती प्रत्यय हो। जैसे छत्र धारण करना, चंबर डुलाना है, चंबर का अर्थ होता बड़े बड़े पंखे घुमाते थे राजा महाराजाओं के ऊपर, ठीक है, और छाते को तान के रखते थे, ठीक है। तो योग्य क्रिया इस माने वो सभी के लिए नहीं होती, तो उस योग्य क्रिया इस अर्थ में वती प्रत्यय हो। जैसे ये हो गया, आदि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो राजा के लिए ही होती हैं। संक्षेप में यहाँ वती प्रत्यय स्वयं कर्ता को जो योग्य उचित क्रिया उसमें होता है, स्वयं कर्ता की क्रिया को बताने के लिए होता है कि ये इसी की क्रिया है, कि दूसरे की क्रिया नहीं है। जैसे ब्राह्मणवत विद्या प्रचार, तो विद्या प्रचार की जो क्रिया है वो ब्राह्मण को ही करनी चाहिए, करने योग्य है, ठीक है, ये अर्थ है वास्तव, थोड़ा घूमने वाला सूत्र है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, राजानम अर्हति राजवत पालन, माने राजाओं की जो पालन क्रिया, मैं राजाओं को ही जो योग्य क्रिया है राजाओं के लिए ही होती है, राजा के लिए ही, तो वो क्रिया राजवत पालन हो गया। ऐसे ही ब्राह्मणवत विद्या प्रचार, ब्राह्मण के समान विद्या प्रचार, माने ये जो विद्या का प्रचार है ब्राह्मण को ही योग्य है। तो ऐसे ऋषिवत क्षत्रियवत, तो ये ब्राह्मणवत विद्या प्रचार है, ये आदि ऐसे लगेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। 3 सूत्र हैं, विशेष हैं, ठीक है। अभी सूत्र अब आगे भी विशेष आने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक सूत्र और पढ़ देते हैं, इसी का है वती प्रत्यय का। वती प्रत्यय आज पूरा कर लेते हैं, ठीक है। समय तो हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ा हमने आपसे आरंभ में अपील करने में थोड़ा समय लिया था, तो थोड़ा समय अधिक भी देते हैं। उपसर्गा छंदसि धात्वर्थे, उपसर्गात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, छंदसि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांत, धात्वर्थे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास धातोरर्था धात्वर्था तस्मिन् धात्वर्थे, षष्ठी तत्पुरुषा, ठीक है। अनुवृत्ति वति तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यया परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थः धात्वर्थे वर्तमानात् उपसर्गात् छंदसि विषये स्वार्थे वति प्रत्ययो भवति। धातु के अर्थ में वर्तमान जो उपसर्ग, छंद में क्या होता है, कहीं कहीं धातु के अर्थ में भी केवल मैं धातु माने उपसर्ग, और धातु के अर्थ में केवल उपसर्ग का ही प्रयोग देखा जाता है, धातु का लोप कर दिया जाता है। तो ऐसा उपसर्ग जो धातु के भी अर्थ में प्रयोग हो रहा, धातु के अर्थ को साथ लेकर प्रयोग हो रहा है, तो उस उपसर्ग से स्वार्थ में ही उसी अर्थ को कहने के लिए वति प्रत्यय हो जाता छंद में, ठीक है। जैसे उदाहरण, यद उद्वतो निवतो यासि वप्सद, ठीक है। यहां पर क्या है, ये उद्वतः और निवतो यासि वप्सद, ऐसा है, ठीक है। तो ये उद्वत, ये उत क्या है, ये उत है, और एक है नी। ये उत और नी वास्तव में यहां पर किस अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं, गुरुजी ने यहां लिखा हुआ है उदगत और निगत अर्थ में प्रयोग हो रहा है, लिख रहा हुआ, ठीक है। उत का अर्थ है उदगत, माने उठा हुआ। यहां पर क्या है, ये गत को हटा करके केवल उत का प्रयोग है यहां पर,
उत का अर्थ है उदगत, और नी का प्रयोग है निगत। ठीक है, तो ये जो उत और नी धातु के अर्थ में धातु के अर्थ को बता रहे हैं, उदगत अर्थ को बता रहे हैं, निगत अर्थ को बता रहे हैं। तो अब इनसे क्या है, इसी अर्थ को कहने के लिए इनसे क्या हो जाएगा, वती प्रत्यय हो गया, तो उद्वत बन गया, निवता बन गया। तो यह वती प्रत्यय हो जाएगा तो उद्वत बन जाता है ये। ठीक है, तो ये, तो यहां पर बतवा ये क्या है, द्वितीय विभक्ति। यहां पर क्या है, छंद मान करके इसकी अव्यय संज्ञा ना की करके इसको, ये शस का रूप है। क्या है, शस का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है, उद्वतः निवतः। तो वैसे तो स्वादित्पत्ति और उसको लुक होना चाहिए था, पर नहीं, छंद मान करके यहां पर उसका अलुक कर दिया, अर्थात ये द्वितीय विभक्ति बहुवचनांत के रूप हैं। इसका अर्थ है उद्गतानि और इसका अर्थ है निगतानि, ऐसा अर्थ है। ठीक है, चलिएगा अब आज वती प्रत्यय हमारा इन 4 सूत्रों में समाप्त हो गया। ठीक है, कभी भी आपको वती प्रत्यय समझना हो, जानना हो, तो यही 4 सूत्रों में देखना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद आगे की कक्षा में और विशिष्ट सूत्र आ रहा है जिसका भी बहुत प्रयोग होता है, त्व और तल प्रत्यय, तो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही विराम देते हैं, परंतु आप सभी इस संस्कृत के अभियान में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करते रहें, अपने सामर्थ्य से, अधिक भी नहीं करना आपको। ठीक है, आपके सभी जीवन की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें, कोई बाधा ना हो। यदि बाधा होती है फिर आप मत कीजिएगा। ठीक है, ओके, हम तो सही बात बोलने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आप इसी में दे दीजिएगा, नहीं, आप कष्टों में, आपको कोई परेशानी है तो पहले अपनी परेशानियों को, अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, यदि आपके पास में सामर्थ्य है तो आप अपने सामर्थ्य का इस महान कार्य में प्रयोग करके पुण्य का अर्जन कर सकते हैं, और करना चाहिए समर्थ लोग। ठीक है, चलिएगा, तो ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दे दिया आपको 9582104261, और ये आपका है QR कोड। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।